प्रोफेसर साहब आपने कि मैंने विधानसभा के अंदर वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता को कोट किया। लेकिन विंग के अंदर भी यही व्यवस्था इस देश के अंदर। जब राज्यसभा के अंदर उस कविता को कोट किया गया तो उसको रिकॉर्ड से बाहर नहीं निकाला गया। पर जब मैंने किस कंटेस्ट में, राजशाही के कंटेस्ट में, उस सोच में कि राजस्थान का बजट में सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए, और जो मैंने महसूस किया राजस्थान का राज्य बजट के अंदर सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं थी, और मैंने तर्क के आधार के ऊपर उससे बात की, तो उस सोच और उस विचार को जो उस राजशाही व्यवस्थाओं से सहमत थे उनको वो ठीक नहीं लगा, और ओम प्रकाश वाल्मीकि की उस कविता को किससे जोड़ा? जाति से जोड़ा। किन्होंने जोड़ा? उन जातिवादी सोच के लोगों ने जोड़ा। हाँ, उनके पास ताकत है कि भ्रम और भ्रांति, क्योंकि भ्रांति का युग है, इस भ्रांति के युग के अंदर वो प्रयास कर रहे हैं, पर मैं उनसे माफी चाहता हूं कि आपके प्रयास सफल नहीं होगी। उसी ओम प्रकाश वाल्मीकि ने सिर्फ ठाकुरों के लिए ही नहीं, चौधरियों के लिए भी बोला। मेरा सरनेम भी चौधरी है, और ओम प्रकाश वाल्मीकि ने चौधरी के लिए क्या बोला? कीड़े पड़ेंगे चौधरी, कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। वो कौन सा चौधरी? जो राजशाही व्यवस्था का चौधरी था, उनको प्रतिनिधित्व करता था। उनकी हिस्सेदारी और भागीदारी थी नहीं, बड़ी क्रूर हकीकतें थी कि सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं थी। 1% लोगों की भी उस जाति में हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं थी। 1% कम लोगों का ही आधिपत्य था, और उसके बावजूद भी जो एक आज के समय के अंदर ये एक ट्रेंड बना हुआ है कि सबको राजा पकड़ा था। मैं जब राजशाही व्यवस्थाओं से सहमत नहीं हूं तो मेरा स्वजातीय किसी को मैं राजा के तौर पे कैसे आदर्श मान सकता हूं? मैं नहीं मान सकता। सवाल तो यह है कि किसी कूतर्क से कि वो मेरी जाति का है, इसलिए वो राजशाही व्यवस्था उसने की, उससे मैं सहमत हो जाऊं, ये तर्क के कसौटी पर नहीं उतरेगा। तो जो ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है, वो सामाजिक न्याय की लड़ाई बहुत लंबी है। जो हमारे सामने ग्लास वॉल है, उसको हमको तमाम लोगों को समझने का जरूरत है। सिर्फ जो नेत्रपाल ने जो आंकड़े दिए, हकीकत दिए हैं, ये हकीकत और आंकड़े जो फैक्ट और फिगर्स है, ये देश के अंदर हर किसी को महसूस करना चाहिए। और जो ये ग्लास वॉल अगर हम लोग नहीं तोड़ेंगे तो हमारी पीढ़ी को अच्छे ढंग से इतिहास याद नहीं रखेगी। मेरा आप सब लोगों से यही निवेदन है। अंत के अंदर मैं उसी कविता के संदर्भ में 2 लाइन और बोलना चाहता हूं, जिसमें प्रोफेसर साहब आपने शुरू किया। सबने पूछा कौन ठाकुर? घर मैंने लूटा, मैं भी ठाकुर। तुमने लूटा, तुम भी ठाकुर। तो जो भी व्यवस्थाओं को अनैतिकता के तौर के ऊपर संविधान की भावनाओं से ऊपर उठकर कानून और नियम से परे लूट रहा है, वो सब ठाकुर। तो मेरा सबसे ये निवेदन है कि मेरे से असहमति हो सकती है, पर वो ओम प्रकाश वाल्मीकि के ठाकुर के कुएं से इस देश में किसी को भी असहमति नहीं होनी चाहिए। हरीश चौधरी का विरोध करो तो चल चलेगा, व्यक्ति का विरोध करो तो चल चलेगा, पर ओम प्रकाश वाल्मीकि के ठाकुर के कुआं की जो भावना है कि सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी, उसका विरोध संविधान उसकी इजाजत नहीं देती है। धन्यवाद। जय हिंद।